हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत सीधे शाम के 4:45 से हो रही है गाइस, क्योंकि सुबह से एक दो दिन से आप लोग देख रहे हो ब्लॉग आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे हाथ और पाँव में इतना तेज़ दर्द हो रहा है। दर्द तो कम ही हो रहा है, पर झंझनाहट ज़्यादा हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चुभ रहा हो अंदर से, है ना। तो आज गई थी सुबह डॉक्टर के पास, तो मैंने सोचा कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह लिखेंगे, क्या पता मेरे शरीर में किसी चीज़ की कमी हो या फिर कुछ भी हो। लेकिन भाई यहाँ के डॉक्टर तो मैं क्या ही बताऊँ भाई, उनको पता नहीं कौन सी बीमारी चाहिए कि ब्लड टेस्ट तब करवाएंगे जब तुम्हें कोई गंभीर बीमारी होगी, है ना। तो मैंने इतनी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर आप लिख दीजिए ब्लड टेस्ट। अब जब मैं करवाने को तैयार हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ब्लड टेस्ट करने में क्या है, थोड़ा ना हमारे शरीर से खून कम हो रहा है क्या, है ना। तो उन्होंने नहीं लिखा और ये इतनी सारी दवाइयाँ दे दी। ये दवाइयाँ दे दी 3-4, तो इनमें से मैंने अभी 2 गोलियाँ खा ली हैं। थोड़ा सा बेटर लग रहा है, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। तो दिन में दवाई खाने के बाद सीधे सो गई थी, इतनी भयंकर वाली नींद आ गई थी। और ऊपर से ये दे रखा है, बोल रहे तुम्हारे गर्दन में तो मेरा एक बार बहुत तेज़ दर्द हुआ था, बहुत ही तेज़, शायद मैंने बताया भी होगा। गर्दन में भी, कमर में भी बहुत भी बार मेरा होता रहता है। कमर के लिए तो मैंने बेल्ट ला ही रखी है ना। तो ये दे रखा है गाइस कि इसको लगा के रखना और फ़ोन वगैरह मत चलाना, कि फ़ोन के लिए बिल्कुल मना कर रखा है कि लेट के बिस्तर में तो फ़ोन चलाना ही मत, क्योंकि नसें कनेक्ट होती है ना। और फ़ोन चलाने के लिए तो बिल्कुल मना कर रखा है, बिल्कुल ही, क्योंकि जो हमारे शरीर की नसें होती है वो कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। तो क्या पता कहीं पे कोई ब्लॉकेज कर रहा हो या फिर कुछ भी हो सकता है ना। तो उस वजह से उन्होंने बोला है कि फ़ोन वगैरह कम चलाना और थोड़ा सा ये वाला पहन के रखना। तो चलो जो भी है, फ़िलहाल बच्चों को मैंने उठाने के लिए उनके पास थोड़ा टीवी लगाई यहाँ पर टीवी, ताकि ये उड़ जाएं। बिना टीवी देखे ये उड़ते नहीं हैं। मेरे बच्चे ऐसे हैं जो टीवी देखते हैं तो सोते नहीं हैं, और फिर सोते टाइम इनके लिए सब बंद करना पड़ता है, टीवी फ़ोन वगैरह, तब जाके वो सोते हैं। और उड़ते टाइम उनके लिए टीवी खोल दो तो चट्ट उड़ जाते हैं। नहीं लवी, है ना लवी के साथ मैंने अभी बहुत मजाक मस्ती करी। और ये देख रहे हैं डॉक्टर बाइनॉक्स, ठीक है। तो मैंने बस थोड़ी देर देख लो, देखती हूँ रुद्रांश को आज ट्यूशन देती हूँ। यहीं नीचे हमारे न्यू पड़ोसी आए हैं, तो देखती हूँ। आज तक उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था कि बच्चे पे इतना प्रेशर डाला जाए, तो उसकी तबीयत सही नहीं है और फिर उसको भेजा जाए। तो आज मैं सोच रही हूँ भेजती हूँ, और देखती हूँ अभी 5-5:15 बजे तक, है ना। और गाइस एक चीज़, तो चलो सबसे पहले आप लोगों को विश कर देती हूँ। आज है हमारे उत्तराखंड में घी संक्रांति भी बोलते हैं, और हमारे उत्तरकाशी में तो उजियाली संक्रांत मनाई जाती है। और उजियाली संक्रांत में होता क्या है कि रात के टाइम पर कहीं कहीं पे उत्तराखंड में हर जगह अलग अलग चीज़ें होती है, हर जगह अलग अलग। घी संक्रांति का मतलब है कि अगर तुमने इस माह में घी नहीं खाया तो एक जीव होता है, हमारे यहाँ तो उसको गंड्याल बोलते हैं, और वैसे उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को ध्यान नहीं है, ठीक है। तो तुम वो बन जाओगे। लेकिन जो उत्तरकाशी में है वो ये प्रथा है कि आज के दिन मतलब सावन का महीना अंधेरा माना जाता है ना, तो इसके बाद अब जो महीना आता है वो उजला हुआ आता है, यानी उजाले से भरा हुआ। सावन का महीना अंधेरा इसलिए बोला जाता है कि पहाड़ों में जब आप लोग जाओगे तब आप लोगों को इस चीज़ का असली मतलब पता चलेगा कि सावन का महीना अंधेरा क्यों माना जाता है, क्योंकि चारों तरफ बारिश और कोहरा ये सब ही रहता है, और इसलिए आज से ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कम हो जाती है। रुद्रांश तूने ना फ्रिज अपने ऊपर पलटना, कभी देख ले, इनको देखो गाइस क्या करें, ठीक है। तो इस वजह से माना जाता है कि आज मतलब आज से जो हिंदी का महीना है तो सावन हम लोगों को ख़त्म हो चुका है,
यानी सावन का महीना ख़त्म हो चुका है और आज से भादों का महीना स्टार्ट हो गया है, भाद्रपद। तो जो सावन का जो अंधेरा महीना होता है उसको ख़त्म होने के बाद आज संक्रांत की, भाद्रपद की 1 तारीख है, यानी 1 गते संक्रांत है। तो आज से हमारे ये बच्चे ऐसे हैं ना, खुद इन्होंने ये आदत छिला और पता नहीं क्यों छिला है, इसलिए ये थोड़ा सा काला हो गया, वो खा नहीं रहे। चल आ जा फिर। मैं नहीं चलाऊंगा, आपको चिलोगी। मुझे नहीं आती वो। आती है, जा अंदर। नहीं, खोलो। तो गाइस मैं आप लोगों को बता रही थी कि पहाड़ों में सावन का महीना अंधेरा क्यों माना जाता है। इसके पीछे कोई वैसी चीज़ें नहीं है, मेन रीज़न इसका यही है कि आज सावन के महीने में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो पहाड़ों में जब आप जाओगे तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा रहता है, और इस वजह से, और फिर पहाड़ों में क्या होता है कि अंधेरा, ये सारी चीज़ें ज़्यादा फील होती है ना, जो मेरे देखने से। बाकी कुछ और रीज़न भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, और इसलिए आज भाद्रपद की 1 गते संक्रांत है। यानी आज से हमारे उत्तराखंड में क्या है, तो पूरे भारत का ही है कि आज से भाद्रपद का महीना स्टार्ट हो गया है। तो आज 1 गते है, यानी 1 तारीख है भाद्रपद की। तो हमारे यहाँ इस संक्रांत को अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी रात के टाइम पे क्या करते हैं कि जो भी अपने इस महीने क्या होता है कि पहले सब्जियां आती हैं, जो मक्के वगैरह होते हैं वो हमारे यहाँ पे अभी तैयार होते हैं। तो पहला जो भी तोड़ते हैं ना, आज के दिन तोड़ते हैं। अगर किसी का बहुत पहले से लग रहे हैं तो वो तो तोड़ लेते हैं, बट खासकर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे कद्दू लगता है तो नया नया आज के दिन उसको तोड़ेंगे, आज के दिन बनाएंगे, पछूड़ बनाएंगे और पकौड़ी बनाएंगे और पूरियाँ बनाएंगे, सूजी, जो भी है, हलवा, खीर ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि रात को ये सारी चीज़ें बनाने के बाद छिलके जलाए जाते हैं। छिलके आप लोगों ने देखे होंगे, जो पहाड़ के होंगे उनको तो वो तो रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि छिलके क्या होते हैं, एक ऐसी लकड़ी होती है जिस पे आग एकदम से पकड़ जाती है। तो उन छिलकों के, जबकि आजकल बारिश का मौसम है और चाहे बारिश हो या धूप हो, रात को धूप कहाँ से हुई, बारिश हो चाहे कुछ भी हो, चाहे मौसम सही हो, तो छिलके जलाए जाते हैं इतने सारे। अगर किसी ने क्लिप डाली होगी तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। छिलके जलाए जाते हैं इतने सारे, और फिर जो भी हम अपने घर में बनाते हैं उसको सबसे पहले पितृदेवता के लिए रखते हैं। तो माना जाता है कि आज से पितृपक्ष वाला जो, क्योंकि इसी महीने अब वो भी आते हैं श्राद्ध वगैरह, है ना, तो पितृ देव को सबसे पहले चढ़ाया जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ इस संक्रांत को उजाली संक्रांत बोला जाता है, ठीक है। और हाँ, एक बात ये भी है कि जिनके पितृ होंगे, जैसे मेरे सास ससुर अभी ठीक हैं तो हम नहीं करेंगे, लेकिन मेरे सास ससुर करेंगे अपने पितरों के लिए, है ना। तो हमारा सिर्फ ये है कि हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं अच्छा अच्छा खाना बना के, अच्छा अच्छा खाना खा के। इसलिए मैंने भी आज तैयारी कर दी है अच्छा अच्छा खाना बनाने की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिन में ही चावल भिगो के रखे हुए थे, मैंने कहा शाम को खीर बनाऊंगी तो ये अच्छे से भीग के रेडी हो जाएंगे, ये देखो, ठीक है। तो अच्छे से ये भीग चुके हैं, अब थोड़ी देर में मैं बनाऊंगी खीर। उससे पहले मैंने यहाँ पे कद्दू भी मुझे बहुत पसंद है, और मैंने तो हर संक्रांत को कद्दू खाया होगा, इसलिए मैं आज भी मार्केट से ले आई थी। सुबह जब मैं डॉक्टर के पास गई थी ना, तो फिर मैंने कद्दू भी ले आया था। तो आधा कद्दू काट के मैंने यहाँ पे चढ़ा रखा है, और बाकी ये मैंने आटा गूंद रखा है। और अब मैं बच्चों को पूछती हूँ कि वैसे भरी हुई पूरी बनाऊँगी आलू की, है ना, 1-2 भरी हुई पूरी बनाऊँगी, 1-2 ऐसी खाली बनाऊँगी, ताकि हम उसको कद्दू की सब्ज़ी के साथ खा सकें। बाकी पकोड़े वगैरह मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि कोई खाता ही नहीं है, इसके पापा को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, और बच्चे भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और वैसे भी तला भुना ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रुद्रांश, इट्स अ बैड हैबिट बेटा, प्लीज़। कोई नहीं, आप फेंक दो, मुझे पसंद नहीं है। अभी आप फेंकोगे तो नेक्स्ट टाइम लव भी फेंकेगा, है ना। पकड़, 1 2। टीवी बंद किसने की, तूने? टीवी बीच बीच में बंद होती रहती है, फिर बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखाते, ठीक ही है ना।
मैं तो दिन से नहाई भी नहीं, तो मुझे नहाना भी है। सबसे पहले मैं सोच रही थी कद्दू छौंक देती हूँ, आलू चढ़ा देती हूँ और फिर मैं खीर चढ़ा दूँगी। सबसे पहले मैं कद्दू छौंक लेती हूँ, उसके बाद में आलू चढ़ा दूँगी ताकि पूरी के लिए थोड़ा 1-2 आलू उबाल सकूँ, और फिर उसके बाद खीर बनाऊँगी। उसके बाद पूरी मैं सबसे लास्ट में बनाऊँगी, मतलब बाद में ही बनाऊँगी। गर्मा गर्म पूरी है ना, पूरी तो गर्म ही गर्म अच्छी होती है। कितना काम है ना। तो चलो फिलहाल आटा मैंने गूंद दिया है, कद्दू मेरा बन चुका है, इसको छौंक ही देती हूँ यार अभी, है ना। उसके बाद नहाऊँगी अभी। तो गाइस अभी शाम के 7 बज चुके हैं, मैं नहा धो गई थी और उसके बाद मैंने थोड़ा धूप बत्ती वगैरह की, और साथ ही मेरी खीर भी बन चुकी है। ये देख सकते हो आप लोग, ये हमारे घर के चावल के हैं, यानी जो गांव के चावल ला रखे थे ना मैंने, उसकी खीर मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे खीर बनाकर रेडी कर दी है, और रुद्रांश को ना मैंने आज से ट्यूशन भेज दिया है। इसको अगर बन गई तो मुझे, अगर बन गई वह तो मुझे दे दो, देख रहे हो उसको। और ये रही कद्दू की सब्ज़ी। बाकी आटा मैंने यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ, मैंने कहा बाद में ही बनाऊँगी यार, पता नहीं क्यों मुझको इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। और ये आलू मैंने तैयार करके रखे हुए, इन्हीं की पूरी बनाऊँगी मैं। बट यहाँ के आलू अभी हो गए, ये थोड़ा सा टाइट हो गया अभी, इतने ज़्यादा देखो ये क्या फट गया। पापा इतने ज़्यादा गीले हैं ना गाइस, ये मतलब हमारे यहाँ इतने ड्राई हो जाते हैं आलू उबालने के बाद, और यहाँ पर पसीना निकल रहा है उन आलूओं से, और पता नहीं उसके बनेंगे या नहीं बनेंगे। मैं फिलहाल वहाँ रख दिया है फ्रिज में, वो फ्रिज में रखा हुआ। बनाऊँगी तो मैं बाद में ही, जब ये आ जाएंगे, है ना, तो फिर गरम गरम बनाया और खाया। और सारी चीज़ें तो बन ही रखी हैं, सारी चीज़ें भी क्या है, खीर और सब्ज़ी बन रखी है, बस मैंने पूरी बनानी है। थोड़ी सी नॉर्मल बनाऊँगी 1-2, और एक भरी हुई पूरी बनाऊँगी, है ना, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा शगुन मानते हैं हमारी तरफ ना। फ़िलहाल अभी नहाई थी थोड़ी देर पहले, तो अभी कपड़े चेंज करती हूँ। तो दोस्तों ये ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है अगले दिन। कल पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं ब्लॉग कंटिन्यू ही नहीं कर पाई। तो कल रात को खाना वाना बनाया हमने, जो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, बस पूरी नहीं दिखाई। पता क्या होता है, हम लोग जाते हैं नीचे और वहीं लेट हो जाते हैं, मतलब 9 बज जाती है, तब जाके हम घर आते हैं। फिर मैं फटाफट से पूरियाँ बनाई, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे उल्टी जैसे फील हो रहा था, और शायद मैं इसलिए व्लॉग वगैरह कुछ नहीं बना पाई। और फिर हमने खाया और सो गए, इतना ही तो था, है ना। तो उजाली संक्रांत हमारे यहाँ इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। आपके यहाँ कैसा होता है और कैसे कैसे मनाते हैं, मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और फ़िलहाल आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय।